हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसका नाम है डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेरा मित्रों निःशुल्क परामर्श नंबर 63 92 32 97 68 है। 6392329768 है। इस वीडियो के उपरांत आपको लगता है कि मैं आपको किसी भी प्रकार का सलाह देने लायक हूँ तो आप मुझसे सलाह प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी फीस देने में सक्षम हैं तो फीस दे करके सलाह प्राप्त करिए। यदि नहीं देने में सक्षम हैं तो भी फ़ोन करें, मैं सलाह दूंगा। देश की उन्नति के लिए दुआ करें ताकि मेरा हिंदुस्तान दिन प्रतिदिन मजबूत हो, तरक्की करे और सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों का साथ हो। बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया कि भाई वीडियो बहुत देखा जा रहा है, होम्योपैथी बाई चॉइस और बाई चांस है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि हम ये कैसे जाने कि कौन सा डॉक्टर होम्योपैथी बाई चॉइस आया है और कौन सा डॉक्टर होम्योपैथी बाई चांस आया है, कैसे ये क्लियर करें। तो हालांकि ये वीडियो तो हमारे जो है घाव पे नमक डालने वाली वीडियो है। बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे, मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन यही सच है। और जिससे समाज का भला हो सके, जिससे देश का उत्थान हो सके, लोगों की मुसीबतें दूर हो सकें, वही हम लोगों के लिए भी सबसे बड़ा सच है। इतना हम डॉक्टर बने हैं तो किसी की समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि उसकी समस्या को और बढ़ाने के लिए बने। तो कल हमारी बात पहुंची थी कि ये जो बाई चांस वाले डॉक्टर हैं, ये परीक्षा में जो है कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं और उसी को पढ़ करके वो पास हो जाते हैं। अब प्रैक्टिस तो ये भी करेंगे, तो जो गिने चुने जो है सवाल पढ़े हुए हैं तो गिने चुने मेडिसिन भी पढ़े गए होंगे। अब कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, तो अगर जो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जितना पढ़ा है और जो अनुभव लिया वही तो देंगे ना, उसी से तो काम होना है। तो मित्रों, कुल मिला जुला करके आप ये समझ लें, क्योंकि कहा गया है अनुभव बोलता है, हुनर बोलता है। तो अगर जो देखा जाए तो फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जो है लगभग में 4.5 साल का समय होता है, और इस 4.5 साल के बीच में मैंने मटेरिया मेडिका को कुछ नहीं तो कम से कम 200 बार से ऊपर पढ़ा होगा। और मज़ेदार बात तो ये रही कि फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर को पढ़ाया, सेकेंड ईयर में था सेकेंड ईयर को पढ़ाया, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर भी मैं अपने साथ में लोगों को पढ़ाता ही रहता था। लोग उस समय मुझे बेवकूफ़ समझते थे और बड़ी हमसे घृणा करते थे। कुछ तो जो है जायज़ दुश्मन थे, कुछ नाजायज़ थे। मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि वो हमारे काहे हमसे क्यों नफरत करते हैं, हमारी कोई दुश्मन है। देखिए मित्रों, भगवान आपकी परीक्षा लेता है। अगर जो कोई 10,000 की नौकरी मिलती है तो जबरदस्त सवाल जवाब होते ही नहीं होते, एग्जाम होता है, पेपर होता है, उसके बाद में मिलता है। लेकिन अगर जो नौकरी 50,000 या 1 लाख रुपये पर वीक या पर मंथ वाली है तो फिर ठोक बजा करके ही आदमी इसमें से बिल्कुल क्रीम प्रोडक्ट को, मोती को चुनता है। मित्रों, जिस समय मैं पेपर दे रहा था उस समय मेरा बीपी बहुत लो हो गया। एकदम से ये लगा कि अब मैं पेपर देने जा ही नहीं पाऊंगा। वहाँ से कैंपस की कुछ दूरी थी, मैंने वहाँ से दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया और किसी तरीके से अपने कैंपस पे पहुँचा। बहुत सारे लोगों ने दुआ तावीज़ और जो है चादर, मन्नत, प्रसाद, लड्डू मेरे लिए बांट रखे थे कि ये किसी तरीके से पीछे हो जाता और इस बार टॉप ना करता तो बड़ा अच्छा था। लेकिन उस समय मुझे पता चला कि ईश्वर मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मेरा परीक्षा हो रहा है, परीक्षा में परीक्षा हो रहा है। और मैं पहुंचा अपने जो है जो भी वहाँ पे गार्डी कर रहे थे, मैं टीचर जो थे, प्रोफेसर थे, मैंने उनका पैर छुआ और बोला कि सर, अगर जो मैं बेहोश हो जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ से हटाइएगा नहीं। अगर जो मैं 2 घंटा भी लिख लिया तो भी मैं अच्छे नंबर से पास हूँ। मैं उनको इसी मंच से प्रणाम कर रहा हूँ, जहाँ भी हो भगवान उनको बहुत खुशहाल रखे। उन्होंने कहा क्या बात कर, यहाँ तो रोज 2-4 बेहोश हो जाते, इसका मतलब थोड़े कि हम पेपर देना जो है छोड़ दें। और उन्होंने कहा था कि कुलदीप, अगर जो तुम्हें कुछ पाना है तो तुम आज मैदान से हटना नहीं, क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि देना चाहिए।
पेपर दिया, पास हुआ और उस पेपर में ज़बरदस्त नंबर आए, टॉप किया वहाँ से। मित्रों, बाय चॉइस ये मेरा था। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करता था कि क्लास करो। मैं क्लास में पहुँचता था, प्रोफेसर से पूछता था, पढ़ता था। मेरे जैसे हज़ार लड़के हैं, लाख लड़के हैं, वो भी यही करते हैं भाई, जो चॉइस जाते हैं। लोग बेवकूफ़ उन्हें समझते हैं, लेकिन टीचर के पीछे पीछे लगे रहते हैं, क्लास के पीछे पीछे लगे रहते हैं। जगह मिल गई तो बैठ गए, नहीं मिली तो खड़े ही रहे, लेकिन सुनते रहते हैं और बैठाते रहते हैं, क्योंकि वह एक कल का सपना देखते हैं। लेकिन ये बाई चांस वाले जब कॉलेज ही नहीं जाने तो पढ़ेंगे पीछे किसके? क्लास ही नहीं करते हैं, इंटर्नशिप ही नहीं करते हैं, रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, कैसे पेशेंट देखते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, कोई मालूम ही नहीं। हाँ, अगर जो ईश्वर ने इनको ज़बरदस्त कुछ दिया है तो अथाह पैसे दिए हैं, उस पैसे के बल पे ये हर चीज़ खरीद लेते हैं। इंटर्नशिप खरीद लेते हैं, क्लास नहीं गए, लेट फाइन दे करके पेपर जो है चले जाते हैं, दे लेते हैं, और भगवान इनके साथ रहता है, ये भी पास हो जाते हैं। और चूंकि इनका एक अपना पैतृक पेशा है कि अब आने वाले समय में इस पेशे को संभालेगा कौन, इसलिए बाई चांस ये होम्योपैथी पढ़ते हैं। मित्रों, जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर को मिला जुला करके जितनी ज़्यादा मेडिसिन है, इस बुक को पूरा पढ़ना होता है। इसमें देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें इम्पॉर्टेंट मेडिसिन से मतलब। तो जो 5-7 मेडिसिन उन्होंने पढ़ रखा है, वही जो है पेट दर्द से ले करके कैंसर तक में वो अप्लाई करते हैं। साथ में उनकी मिक्सोपैथी, साथ में जो है लाल, पीला, काला, हरा, नीला, पुड़िया, टिकिया जो उन्होंने सीखा है वो। तो अब आपको यहीं से ही ये क्लियर हो जाएगा, अगर जो कोई होम्योपैथिक फिजिशियन जिसने BHMS किया, आज तक जो है अभी भी होम्योपैथिक बोर्ड ने हम लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस करने का कोई भी इजाज़त लिखित तौर पे नहीं आया है। अगर जो वह एक होम्योपैथिक फिजिशियन हो करके कोई टेबलेट, कोई इंजेक्शन, किसी भी प्रकार की गोली आपको दे रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये बाई चांस है, और ये आपका अधिकार बनता है, राइट बनता है। आप उनसे सवाल कर सकते हैं, हाउ यू कैन प्रेस्क्राइब एलोपैथिक मेडिसिन बीइंग ए होम्योपैथिक फिजिशियन। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है कि आप हमसे दवा लेने से पहले मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, मेरे डिग्री को देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के मार्कशीट देख सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप मेरे होम्योपैथिक बोर्ड के जो है रजिस्ट्रेशन के ओरिजिनल कॉपी तक को देखने का आपका अधिकार है, फिर आप हमसे दवा ले सकते हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि यही चीज़ें हैं, और आप जब भी दवा लें तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से लें, और बाई चांस होम्योपैथी में ना आए, बाई चॉइस है। यहाँ पेशेंट है, पेशेंट इतना दोषारोपण लगाता है, इतने आरोप लगाता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाता है, लाखों रुपए खर्च करके आता है, और कहीं होम्योपैथ वाले ने 200-400-500 रुपये अगर फीस मांग लिया तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा उसने गुनाह कर दिया। वो वहाँ पे जो है 2 साल ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन कभी नहीं कुछ इफ नो बट करता, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन इलाज कराने के बाद में उसे चाहिए कि वो फुली क्योर हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर जो डिजीज क्रोनिक है तो हमें समय दीजिए, हम अपने आप को प्रूव करके आपको दें, आपको मेंटेन करें। आपका ट्रीटमेंट जब सफल होगा, आपकी बीमारी सफल होगी, तो आप खुद ब खुद जो है समझ जाएंगे कि आप बाई चॉइस या बाई चांस आए हैं, या हम आपका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं बाई चांस कर रहे हैं या बाई चॉइस कर रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत कुछ करना है। कोई गलती हुई है तो माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार दोस्तों, यही कहना चाहूँगा कि समंदर चाह करके भी आंसू गिरा नहीं सकता, दुश्मनी लाख हो दरिया से मगर किनारों को मिटा नहीं सकता, और वैसे तो एक आंसू ही मुझसे फ्री में दवा लेके ले जाए, ऐसे तो तूफान भी मुझे होम्योपैथी से हटा नहीं सकता। जब तक जान है होम्योपैथी ही करूँगा। अगली बार अगर जो जन्म मिलता है तो फिर होम्योपैथी फिजिशियन बनकर के दुनिया में आऊँगा। मरने के बाद में कुछ मिले या ना मिले, उस मटेरिया मेडिका की बुक मेरे छाती पे रख देना, ताकि जो कुछ कमी हो उसे फिर से पढूं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।